अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम बैच 7 की प्रैक्टिस सेशन करेंगे, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक। इन लेक्चर्स में हमने इस्म की खसूसियात को डिटेल के साथ सीखा है, तो हम उनकी आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स सी कि फर्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने एक स्लाइड है, और मैं यहाँ पर आपके सामने एक है। और मैं अभी आप सबसे जो है जिन जिनके हैंड रेज है ना, उनको फिर मैं कॉल करती हूँ। काफी सारी सिस्टर्स के हैंड रेज हैं। नुसरत परवीन, आपका माइक भी म्यूट है, तो अनम्यूट है, तो चले आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिनको सर्कल करूंगी ना, तो आप बताइएगा। अल मुनाफिकीन। पहले आप मुझे बल्कि इसको जाने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस्म की कितनी खसूसियात हैं, इसमें की 4 खसूसियात हैं। उनके नाम बता दें। अ, इसमें के वसत, अदद, एराब और जिन्स। जिन्स, अदद, इराब, और एक और भी रहता है, जिन्स, अदद, वुशत और सब। ठीक, जिसमें मार्फा नकरा होते हैं। ठीक हो जी गया। अब आपने ये जो मैंने अब इसको जिसको कलर किया है, इसकी आपने ये चारों खसूसियात बतानी है। सबसे पहले ये बता दें कि सबसे पहले आप इसका मुझे जिन्स बता दें। जिन्स ये मुजक्कर है, ठीक हो जमा गया, सालिम है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जमा सालिम है, मुजक्कर है। अब मारिफा नकरा बताएं। मारफा है। मारिफा है। और अब मुझे इसमें ये बताएं कि इसका एराब क्या होगा, रफा नसब जर में से। इसका एराब होगा नशब और जर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। आपने दोनों चीजें बताई, क्योंकि इस वक्त ये नसब आपकी अभी इस स्टेज पे आप कहेंगी कि ये नसब भी है और जर भी है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस काबिल होंगे कि आप खुद बताएंगी कि इस वक्त ये नसब है या जर, इन दोनों में से कोई एक है ये। लेकिन अभी चूंकि आपको पता नहीं है, तो आप कहेंगी ये नसब जर दोनों हालतों में है इस वक्त। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले में, इसमें पहला वाला अल मुनाफिकीन में और अल मुनाफिकात में, दोनों में क्या फर्क है? इसमें है कि ये जमा मुजक्कर सालिम है, इसमें है कि जमा मुअन्नस सालिम है। वेरी गुड, सिर्फ जिन्स का फर्क है। ये अल जी मुनाफिकीन मुजक्कर के लिए है और अल मुनाफिकात मुअन्नस के लिए है। बाकी सब कुछ सेम है, दोनों ही मारिफा हैं, दोनों ही जो है इस वक्त या तो नसब में है या जर में है, और दोनों जमा सालिम है। सिर्फ जी फर्क कहाँ है? मुजक्कर मोनस, जिन्स में फर्क है। बस, माशाल्लाह, बेहतरीन। आप अपने माइक को आप म्यूट कर लें। नेक्स्ट, अफसरी खान, आप आ जाएं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम अब वरहमतुल्लाहि सिस्टर वबरकातुहू। अफसरी, आपकी जो है ना वीडियो भी आ रही है, आप वीडियो को प्लीज बंद कर दें। जी चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जिसको करती हूँ, आप मुझे बताएं। अल कुफ़ार, इसकी चारों जो खसूसियात हैं आप बताएं। कुफ़ार ये मुज़क्कर है ठीक, और ये मारफा है वेरी गुड। और वसत हो गई, जीन्स हो गया। अदद के हिसाब से कुफ़ार कफ़ार, ये अदद के हिसाब से वाहिद है। जरा से दोबारा गौर करें, इसका वाहिद होगा हाँ, काफिर, काफिरुन, काफिर, जी जी, वो कफ़ार। वाहिद है। हाँ तो नहीं, किसी जमा, और ने बीच में नहीं बोलना। जो पार्टिसिपेट कर रही है ना, सिर्फ वही प्लीज बीच में हो। हाँ, तो ये क्या होगा? ये फिर मुसन्ना है मैम। नहीं, जमा मुसन्ना अगर होता तो इसमें आनी की आवाज या फिर ऐनी की आवाज आनी चाहिए थी, क्योंकि जो मिस्टेक। मुसन्ना होता है उसके अंदर हरूफ से पहचान होती है। उसके आखिर में दो हरूफ होने, या तो अलिफ और नून आएगा या फिर या और नून होगा। ठीक है, तो या तो या अगर ये मुसन्ना होता तो अलकाफिरानी या फिर अलकाफिरैनी होता। ये अच्छा, अलकुफ़ार जो है ना, ये जमा मुकस्सर है, तो आल का वजन है। जमा मुकस्सर है, जी जी मैम, जी ठीक है, सॉरी। तो जी इसकी चारों खसूसियात उस तरह से। अब मुझे इसका इराब बता दे, इराब क्या है? कुफ़ार ये जो है इराब इसका आप आखिरी नस, हर्फ की हरकत को देखें। आखिरी हर्फ रा है, इसके ऊपर क्या है? नसब है मैम। ये नसब में है, क्योंकि ये जबर पे खत्म हो रहा है। तो जी आपके साथ कोई और भी है शायद जो बोल रही हैं, शायद पार्टिसिपेट कर रही हैं। नहीं मैम, मैं तो अकेले कर रही हूँ, घर में भी कोई नहीं है अकेली। किसका माइक है जो अनम्यूट है? सिस्टर फरहत एजाज, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट करें।
आप सब सिस्टर्स ने प्लीज अपने माइक को प्लीज केयर करनी है, क्योंकि इस तरह से फिर समझ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सिर्फ उन्हीं का माइक अनम्यूट होना चाहिए। जी सिस्टर आसफरी, आपने माशाल्लाह बताया कि ये मंसूब है, हालत नसब में है। दैट्स गुड माशाल्लाह। अब जो आगे मैं आपको दो चीजों को इकट्ठा कलर कर रही हूँ, इनका सिर्फ जिन्स बताएं। नारा जहन्नमा, इनका जिन्स क्या है? नारन जहन्नमा, जहन्नमा ये आता है मुअन्नस में, आता है समाई मुअन्नस में जहन्नमा। वेरी गुड। और नारा? नार, नार आग, ये भी मैम समाई मुअन्नस ही है ये और भी मुअन्नस। मुअन्नस है, ये दोनों मुअन्नस है। नार जो है आग के नामों में से है, इसलिए ये मुअन्नस है। और जहन्नम भी आग के नामों की वजह से ये मुअन्नस है। ठीक है, तो ये दोनों चीज, दोनों लफ्ज कुरान मजीद में बहुत इनका इस्तेमाल है। तो आपने जहन में रखना है कि ये मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जी मैम। ठीक हो गया, दैट्स गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट आप म्यूट कर लें अपने माइक को। और नेक्स्ट सदफ, सदफ कोई नाम था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खालिदीना, इसके बारे में इसकी चारों खसूसियात बताएं। ये नकरा है बिल्कुल, कैसे और पता चला कि ये नकरा है? क्योंकि ये अलिफ लाम की अलामत नहीं है स्टार्ट में हर्फ वेरी के। गुड, मुझे यही जवाब चाहिए था कि क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये नकिरा है। क्योंकि ये मुसन्ना और जमा के जो सीगे होते हैं, जमा सालिम के, इनमें तनवीन तो होती नहीं है, तो इनमें आपने अलिफ लाम से अंदाजा लगाना है कि ये मार्फा है या नहीं है। दैट्स गुड माशाल्लाह। बाकी चीजें? और ये जमा है जमा है, और जमा में अब और आगे दो किस्में हैं, मुकस्सर या सालिम, तो ये क्या है? ये मुकस्सर है। दोबारा गौर करें, देखें, नहीं ई ना ये की आवाज आ रही है। जी जी जमा सालिम है। जमा सालिम, क्योंकि जमा सालिम में आपको या तो ऊना की आवाज आएगी या ई ना की आवाज आएगी, ये दो आवाजें बस गौर कर लें, ऊना ओके ई ना। तो ये आवाजें ओके हमेशा सालिम में होंगी, कभी भी मुकस्सर में नहीं आएंगी। जमा मुकस्सर में कभी आपको ऊना और ईना की आवाज नहीं आएगी। तो ये खालिदीना, ईना की देखिए आवाज आ रही है, या और नून, तो ये इसका ठीक मतलब कि ये जमा सालिम है। ओके। ठीक हो गया, ये आपने अदद बता दिया, अब इसका मुझे जिन्स बता दें। जिन्स मुज़क्कर है ये। जिन्स मुजक्कर है, और आपने मारिफा नकरा का भी बता दिया, और आप इसकी इराबी हालत रहेगी वो बता दें। इसकी अरबी हालत जो है ये मंसूब है। आप मुझे इस वक्त ये बताएं कि कोई एक, मतलब ये सिर्फ मंसूब ना कहें, कहीं रफा या वो नसब या जर है? नस्बी ठीक है, हालत है। नस्बी नहीं, हालत है। एक हालत अभी नहीं बतानी, क्योंकि अभी इस स्टेज पे बाकी सिस्टर भी कंफ्यूज हो रही हैं। ठीक है, आप अभी ठीक है सिर्फ इस स्टेज पे ये कहेंगे नसब या जर दोनों में से कुछ एक है। ठीक है, ओके, ये नस्बी और जरी इंशाल्लाह। हालत में है। हाँ, अब ठीक। कब ये नसब में जाएगा, कब ये जर में जाएगा, इंशाल्लाह ये आगे सब जब सीखेंगे ना, तो फिर साथ साथ पता चलता जाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके जज़ाकल्लाह। हो गया, दैट्स गुड। अभी मैं अब आगे आपसे पूछूंगी कि दो, मैंने आप ये दो इकट्ठे कलर किए हैं एक ये हा और हिया, इन दोनों में जरा फर्क बताएं, क्या फर्क है दोनों में? ये सेकंड वाली जो हा है ये तो मोनस के लिए है और ये पहले वाली हा जो है ये मुजक्कर के लिए है। अच्छा, पहली वाली कौन सी, ग्रीन वाली? हाँ जी, ग्रीन वाली फी हा। ये कैसे मुजक्कर की है? क्या अलामत है इसके अंदर कि ये मुजक्कर के लिए है? कैसे आपको, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि ये मुजक्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए नहीं है? नहीं ये मोनस के लिए, ये दोनों हा है। दोनों जी ही दोनों, मोनस हाँ ये दोनों दोनों मोनस मुअन्नस के आएंगी। लिए है। जिन्स सॉरी, हाँ में जी। दोनों सेम है। हाँ जिन्स में जी और जी। कोई, हाँ, और कोई सिस्टर ना बीच में करे, अपने तौर पे आप सब सिस्टर ने पार्टिसिपेट जरूर करना है, आप सब अपने तौर पे जवाब जरूर दें, ठीक है, ताकि आपको पता ठीक है। चले कि आप लोगों का आंसर भी सही जा रहा है कि नहीं सही जा रहा। ओ- दोनों मुअन्नस है, जिन्स में फर्क नहीं है, फर्क जी किसी जी। और लिहाज से है। जमीर, जमाइर की कितनी इकसाम है? ये मुत्तसिल जमीर ये ना जमीर है, मुत्तसिल जमीर है। ओके, ग्रीन वाली हाँ जो है ये हाँ वाली, जी। इसकी बात करेंगे हाँ आप? हाँ जी, ये मुत्तसिल जमीर ठीक है। है, और जो हिया है ये भी मुत्तसिल जमीर है। ये किसी के साथ जुड़ी भी है क्या, मुत्तसिल हुई भी है, जुड़ के आई है क्या? हाँ जी, या के साथ जुड़ के आई है। किसके साथ? हिया ये या के साथ जुड़ के आई है ना। नहीं, ये हिया एक मुंतसिल। लफ्ज है, हिया एक लफ्ज है। अच्छा। ये दोनों हरूफ जुड़ के हिया बन रहे हैं, ये किसी और के साथ नहीं जुड़ कर आए। हिया ये एक लफ्ज है।
ठीक ओके है, तो फिर ये तो ये मुनफसिल है, ये ओके डिटैच है। ओके बाकी जहाँ जिन सिस्टर्स ने अनम्यूट किए हुए हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि फिर उनके आगे पीछे शोर ना हो, या फिर वो म्यूट रख लें अपने माइक को। ओके तो हिया का जो है ये सिलसिलेकार है कि हिया जो होते हैं ये जमीर मुनफसिल में से है। मैं एक मिनट में हाल से मैं सबको अनम्यूट कर लूँ, वो ज्यादा बेहतर है। इसमें जी सिस्टर सदा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज नहीं आ रही जी अभी आ रही है। जी आ मैंने रही है एक्चुअली सबको अनम्यूट किया तो उसमें फिर मेरा भी म्यूट होगा, तो इस ओके वजह से प्लीज आप सब अपने माइक को मैं बेहतर है कि म्यूट ही रहने दें। ठीक है अच्छा हिया और हा में फर्क क्या है? दोनों मुअन्नस हैं, ठीक है, दोनों मारिफा हैं, क्योंकि जो जमाइर होते हैं वो मारिफा होते हैं। दोनों मारिफा हैं, दोनों मुअन्नस के लिए हैं, दोनों वाहिद के लिए हैं। इनका अदद भी सेम है, इनका जिन्स भी सेम है, इनकी वुसअत भी सेम है। सिर्फ फर्क यहाँ पर ये आ रहा है, और दोनों जो है मारिफा भी हैं। फर्क दो लिहाज से है। एक लिहाज से ये कि एक ये जो हिया है ये जमीर मुनफसिल है, और हा की जमीर मुतसिल है। ये जो हा की जमीर है ना, ये देखिए जुड़ी हुई है, फी के साथ जुड़कर आई है, फी हा। तो फी के साथ चूंकि ये जुड़कर आई है इसलिए ये जमीर मुतसिल है। जबकि जो हिया है ये किसी के साथ जुड़कर नहीं आई, ये सेपरेट है, डिटैच है, किसी के साथ जुड़कर नहीं आई, तो इस वजह से ये ओके मुनफसिल है। तो अब ओके इनका जुड़ना और ना जुड़ने का फर्क किस में आएगा? इराब के लिहाज से। जो जमीर मुनफसिल होते हैं इनका इराब आप बता सकती हैं, इनका इराब क्या होता है? मुनफसिल का है जी जी भूल गई हूँ इसकी बात, अच्छा भूल गया चले, मैं ये जो होते हैं ना, ये जमीर मुनफसिल जो होते हैं ये मरफू होते हैं हमेशा। ये ओके हमेशा मरफू होते हैं, ये कभी भी मंसूब और मजरूर नहीं होंगे, ये हमेशा मरफू होंगे। क्योंकि आगे जुमला इस्मिया में आपको ये बहुत आपके लिए अहम होगा, क्योंकि जो जमीर मुनफसिल मरफू होते हैं ना वो मुब्तदा बनकर फिर आते हैं, तो मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है। अगर आपने जुमला इस्मिया लेक्चर 7 कर लिया है तो फिर इस वक्त आपको आइडिया होगा। तो ये ओके जमीर मुनफसिल जितने भी पूरा चार्ट जो है ये हमेशा मरफू होता है, कभी भी मंसूब ओके मजरूर नहीं होता। और जो जमीर मुतसिल होती है ये मंसूब या मजरूर दोनों हो सकते हैं। इस वक्त ठीक क्या है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सीखेंगी, या तो ये मंसूब होगा या मजरूर, कोई एक होगा, लेकिन अभी आपसे यही कहेंगे दोनों दोनों तरह से आ सकता है, लेकिन जल्द सीखेंगी कि कब क्या है। ठीक है, जजाकल्लाह खैर सिस्टर सदफ, आप इसको आप अपने माइक को म्यूट कर लें। नेक्स्ट ओके सिस्टर रिजवाना, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, अभी मैं अब आपके सामने कलर करती हूँ। ये 3 होम जो है ना ये कलर हुई हैं, तीनों जी तीनों सेम है, जी इसलिए मैंने इकट्ठा ही कर दिया है, बजाय से कि मैं अलग अलग जी सबका पूछूं। बस इनके बारे में इकट्ठा ही बता दें कि ये क्या है ये सारा। ये सब जमाइर हैं, जमाइर बिल्कुल ठीक, मुत्तसिल हैं। जमाइर मुत्तसिल हैं, बिल्कुल ठीक, जुड़ी हुई जमीरें हैं, देखें जुड़ कर आई हैं। अब इसके बारे में इनका बताएं कि इनका इराब क्या है, इनका अदद और इनका जिन्स। जिन्स बता दें पहले। ये सब मुज़क्कर हैं, ठीक और हो गया, अदद। और अदद इनका जमा जमा है। वेरी गुड, ये सब वेरी गुड। जमा है। और इनका और इराब क्या होगा? ये मंसूब और मजरूर दोनों आ सकती हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये मंसूब या मजरूर दोनों तरह से आ सकते हैं, क्योंकि मुतसिल है तो ये मजरूर मंसूब आ सकते हैं। अच्छा ये पूछूं अगर मैं ये कि ये गायब की जमीर है ये, या हाजिर की, या मुतकल्लिम की, तो कौन सी जमीर बताएंगे आप? ये गायब की हैं, जमा मुज़क्कर गायब की वेरी हैं। गुड, जमा मुज़क्कर गायब, 3rd पर्सन, वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। अब जो नेक्स्ट दो लफ्ज हैं अज़ाबुन मुकीमुन, ये इनका इनके बारे में बताएं। जी असाबुन जो है ये मुब्तदा है, और मुकीम नहीं जो नहीं है नहीं, उसकी ऐसा कुछ खबर नहीं, है। मुब्तदा खबर पे नहीं जाना आपने, सिर्फ खसूसियात अच्छा बतानी है। अच्छा अच्छा। इनका जिन्स बता दे असाबुन पहले। जी असाबुन जो है ये मुफरिद है। दोनों का गट्ठा ही होगा, जो और कुछ होगा ये दोनों ही गट्ठे हैं, ठीक है। यानी जो आप जी बताएंगी ये अजाबुन मुकीमुन दोनों का जिन्स क्या है? जी ये मुज़क्कर है, ठीक हो गया, दोनों और इनकी मुज़क्कर हैं। वुसअत बता दें। ये दोनों नकरा हैं। वेरी गुड, दोनों का इराब बता दें।
ये दोनों मरफू हैं। मरफू है। और अदद? दोनों मुफरिद हैं। दोनों मुफरिद है। वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, इसलिए बजाय इसके कि मैं अजाबुन को अलग बताऊं, होना जब दोनों का सेम ही है सब कुछ, तो इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा किया कि दोनों मुजक्कर हैं, दोनों नकरा हैं, दोनों रफा हैं, दोनों वाहिद है, मुफरद है। ठीक हो गया, दैट्स गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर रिजवाना बहुत अच्छा किया आपने। अब नेक्स्ट जो ऊपर वाली आयत है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 5, उसमें से मैं अब आ जाए सिस्टर रिजवाना, जिन्होंने जिनका हो चुका ना वो अपने हैंड डाउन कर दें। सिस्टर साजिदा खान। जज़ाकिल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे अब जो मैंने जिनको कलर किया है इनके बारे में बताएं, ये क्या है? ये इसमें इशारा है। वेरी गुड। आप इनका मुझे बता दें जिन्स। जिन्स अम, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। यार छोड़े, अभी मुझे पहले अदद बताएं। ये जमा है दोनों। वेरी गुड। नहीं, और मारफा नकरा? ये मारिफा है। वेरी गुड, ये हमेशा मारफा होते हैं। ठीक है, इसम इशारा जी, और इसम हमेशा जमीर मारिफा है। हमेशा मारफा होते हैं। दैट्स गुड, क्योंकि ये जो मारफा के हमने एग्जाम सीखी हैं उनमें से हैं कि ये हमेशा मारफा होते हैं। ओके, आपने बता दिया अदद इनका। अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि ये मुअन्नस के लिए आते हैं, मुजक्कर के लिए आते हैं, या दोनों के लिए आते हैं? ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरी गुड, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये करीब का इशारा है या दूर का? ये करीब का इशारा है। थोड़ा सा यूज करें हिंट जो मैंने आपको बताई थी। व उलाए, नहीं याद है ये मैंने दूर का हाँ और काफ बताया था। जालिका नजदीक का है और ये दूर का इशारा है। ये दूर का, जालिका भी दूर का ही है। अच्छा, हाजा जो होता है ना, हा जी उलाई, वो करीब के होते हैं। जिनके आखिर में आपको काफ नजर आ जाए ना, काफ, जी तो वो दूर का इशारा है। और जी जिनके शुरू में आपको हा नजर आ जाए, हाजा, हाजे ही, हा उलाई, देखिए शुरू में आ रहा है शुरू में, तो वो करीब जी का इशारा। ये मैंने एक निशानी आपको बताई थी आप सबको। और जिनके सबके जालिका, तिल का, उलाई का, इनके सबके आखिर में काफ आ रहा है, तो ये आप निशानी रख सकती हैं कि ये दूर का इशारा है। वरना बंदा इंसान जो है ना भूल जाता है इस तरह। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं हुदन जो है इसका सिर्फ वसअत पूछूंगी कि मारफा या नकरा। ये नकीरा है। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये जो दो अब मैं सर्कल किया है, हुम और रब्बी हिम, ये रब्बु हुम ही था बेसिकली। ये हिम, ये जो हा के नीचे जेर है, ये पीछे जो बा के नीचे जेर है ना, इसकी वजह से है। और इंशाल्लाह ये जी भी आप जल्द सीखेंगी कि ये हुम से हिम कैसे बना। ठीक है, वरना जी, ये हुम ही है। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये हुम ही है और ये भी हुम है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें ज़मायर का फ़र्क है, क्योंकि मिन रब्बिहिम जो है ये मुत्तसिल है और हम वेरी गुड, मुनफसिल में ज़मायर है। वेरी गुड। एक जमीर जो रब के साथ जुड़ते है वो मुत्तसिल, और वह दूसरी मुनफसिल। जी। और ये अच्छा, दोनों बाकी सब भी। सिस्टर मरियम अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, एक तो आप सब मुझे ये हो रहा है कि आप सबके माइक भी अगर अनम्यूट हो, फिर आपको ये भी नहीं पता होता कि आप लोग बोल भी रहे हैं। अगर अनम्यूट रखा हुआ है तो प्लीज उस जगह पे बैठे जहाँ बिल्कुल साइलेंस हो। अच्छा, अब इन दोनों का मैं मुझे जिन्स बता दें। ये दोनों जमा है, जमा ठीक है, मुज़क्कर है। जमा मुजक्कर है। और कौन सी जमीर है? हाजिर, गायब, मुतकल्लिम? गायब की ज़मीर है। गायब की जमीर है। अच्छा, आपने मुनफसिल और मुत्तसिल तो बता दिया, तो फर्क क्या है फिर इन दोनों में? फ़र्क मतलब ये मुत्तसिल इराब जुड़ी के हुई लिहाज आती से। है। हाँ, लेकिन इराब के इसमें भी लिहाज से फर्क इराब में, हम जो इराब है में फर्क आ जाता है। इराब के ठीक है, फर्ज से मिन रब्बी है, ये इसमें नसब और जर दोनों में आ सकता है। और ठीक हम है, जो है ये मरफू में होगा। ये फर्क है बिल्कुल। इनका एराब मुख्तलिफ है, बाकी सब कुछ सेम है। दोनों मुजक्कर हैं, दोनों जमा के लिए हैं, दोनों गायब की जमीरें हैं, दोनों मारिफा हैं। फर्क क्या है कि एक जो जमीर मुनफसिल है उनका एराब मरफू होता है, इस वजह से ये मरफू है। और जो जमीर मुतसिल है वो मंसूब या मजरूर है। सिर्फ एराब का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। दैट्स गुड सही। माशाल्लाह। जजाकल्ला खैर सिस्टर। अभी आप आ, नेक्स्ट आ जाएं। बाजी आपसे एक बात करनी है। आपके जब जी। यूट्यूब में आपके कुछ क्लास, आपसे एक दो बात करनी है। आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात करी और मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्लासें लेने शुरू की थी, जो अभी आपकी चल रही वहाँ पर। तो अच्छा उससे अच्छा। मैंने काफ़ी क्लासें वहाँ से पहले ले, फिर मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे पढ़ूं और आपसे डायरेक्ट पढ़ूं। तो आज वो मेरी ख्वाहिश भी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी हुई कि मैं आपसे डायरेक्ट पढ़ रही हूँ।
अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में भी मिलाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। इंशाअल्लाह आमीन। सिस्टर कलसूम, इसमें आप अपनी थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा। सिस्टर कुलसुम, आप अपने एक ही जगह यू डालें, ठीक है जी। सिस्टर कुलसुम, आप मुझे ये बताएं कि अल अस्सलाम मुफलिहून वालेकुम इसकी चारों वरहमतुल्लाह। खसूसियात। वालेकुम अस्सलाम। अल मुफ्लिहून ये इसम है, अलिफ लाम मारफा है ये अलिफ लाम की वजह से, और वेरी ये गुड, जमा मुज़क्कर है, और जमा मुज़क्कर है, और इसका वेरी गुड। आप मुझे इसका इराब बता दें आपने, क्योंकि जिन्स भी बता दिया, एराब अदद भी बता मरफू, दिया, वसअत भी। जमा तो इराब मरफू, जी। मरफू रफा, इसकी मरफू, रफी हालत, कैसे पता चला कि ये मरफू है? क्योंकि ऊना की आवाज आई है तो परफेक्ट, इसलिए। मुझे यही आंसर चाहिए था, क्योंकि इसमें ऊना की आवाज है, वाओ और नून, ये अलामत है कि ये रफा हालत में है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट अस्सॉलिहाती, इसके बारे में बताएं। अस्सॉलिहात ये भी इसम है, अलिफ लाम की वजह से मारफा है, और ये वेरी गुड, जमा का है, और वेरी इसका गुड। एराब जो है वो आ, ये भी मरफू है। दोबारा गौर करें इस पे। मरफू होता मजरूर तो और ता के ऊपर जरूर पेश होने मजरूर है, चाहिए, मजरूर है, या नहीं, मजरूर और मंसूब दोनों हो सकता है, ये सिर्फ मजरूर और मजरूर भी आप मंसूब। नहीं कह सकते, ठीक है। और जी वैसे मैं आपके वैसे वैसे इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं बताऊँ, आपने जिस तरह सिर्फ आपने मजरूर कहा ना, सिर्फ आपने, मुझे लगता है आपने ता के नीचे जेर देखी तो आपने इसको मजरूर कहा, हालांकि ये इस जी वक्त मजरूर नहीं है, ये मंसूब है इस वक्त, ठीक है। लेकिन सीखेंगे कि क्यों ये मंसूब है, वो तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। लेकिन अगर आपने ता के नीचे जेर देख के कहा है ना, तो ये बिल्कुल, इसमें आपने नहीं ऐसे सोचना कि ये सिर्फ मजरूर ही होगा, ये मंसूब जी या मजरूर दोनों तरह से आ सकता है, क्योंकि ये जो अलिफ के साथ बड़ी ता आती है ना, उस पर कभी भी जबर नहीं आती, जी ठीक है। अलिफ लाजमी पहले होना चाहिए, यानी ये जो जमा मुअन्नस वाला जमा होता है, उसके ऊपर कभी भी आपको ना तो एक जबर मिलेगी, ना ही कभी दो जबर, उसमें आपको जेर ही नजर आएगी, तो आपने कभी ये नहीं कहना कि वो मजरूर है, वो मंसूब भी हो सकता है। अच्छा, आपने जी। मुझे ये बता दिया कि ये मारिफा है, ये बता दिया कि जमा है, अब मुझे ये बताएं कि जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है? सॉरी, जमा सालिम मोनस। वेरी गुड, जमा सालिम मुअन्नस है, वेरी गुड, क्योंकि आतू आती या आतुन आतिन ये सालिम की आवाजें हैं, मुकस्सर की नहीं। इसी तरह अलमुफलिहून, ये जमा आपने बताया, लेकिन कौन सा जमा है, सालिम या ये मुकस्सर? भी जमा सालिम है, क्योंकि वेरी ऊना गुड, की आवाज की वजह से नहीं। वेरी गुड, क्योंकि ऊना की आवाज की वजह से, क्योंकि ऊना और ईना की आवाज सालिम में आती है, मुकस्सर में नहीं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन सिस्टर कुलसुम। नेक्स्ट सिस्टर अजरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप मुझे बताएं असहाबु, इसके बारे में पहले मुझे इसका अदद बता दें। ये जमा मुकस्सर है बाजी। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने डायरेक्ट पूरा ही बता दिया कि जमा मुकस्सर है, वेरी गुड। कैसे पता चला जमा मुकस्सर है, सालिम क्यों नहीं है ये? बाजी ये असहाब साहबा की जमा है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। और एक आसान जवाब ये है कि आप कहेंगे कि ये सालिम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऊन और ईना की आवाज नहीं है, बस जी ऊन और ईना की आवाज अगर नहीं है तो इसका मतलब कि जमा मुकस्सर है, ठीक है। तो अफ़आल के वजन के ऊपर है, तो ये जमा मुकस्सर हो गया, वेरी गुड। इसका इराब क्या है? बाजी ये मरफू है। मरफू है, ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगी अल जन्नती के बारे में, इसकी चारों खसूसियात बताएं। ये मुअन्नस है, वाहिद है, और हम्म, मारिफा है, हम्म, और इराब रह गया। जर है, जरी वेरी हालत में। गुड, जरी हालत में है, परफेक्ट, माशाल्लाह, बेहतरीन। अम, इस हुम के बारे में वैसे वो देखें, यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये हुम कितना आ रहा है, हुम और हा, ठीक है। ये दो जमाइर काफी इस्तेमाल में है, तो ये कौन सा वाला हुम है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। बाजी ये मुनफसिल है। वेरी गुड। आप मुझे इसका अदद और जिन्स बता दें। ये गायब मुजक्कर जमा। वेरी गुड, मारफा नकरा। बाजी ये मारिफा है। वेरी गुड। अच्छा, जब मैं पूछूं ना मारफा नकरा, तो आप सिर्फ ये ना कहें मारफा है, आप कहें ये होते ही हमेशा मारफा है, ये जी जी कॉन्फिडेंस मुझे आप में चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की और मैंने कहा कि मारफा या नकरा, तो आप सिर्फ ये ना कहें मारफा, बल्कि आप इतना कॉन्फिडेंट होके कहें कि ये होते ही मारफा है, ये कभी नकरा नहीं होते, ठीक है। जी जमाइर चाहे मुनफसिल है चाहे मुतसिल, और इससे इशारा, ये जो भी मैंने आपको मारफा की इकसाम बताई है, तो आप कहेंगे ये तो होते ही हमेशा मारफा है, दैट्स गुड।
अदद भी हो गया, जिन्स भी हो गया, मारिफा नकरा भी हो गया, आई थिंक सारा कुछ हो गया। हाँ, जमीर मुनफसिल है तो इसका इराब बता दें। जी मुनफसिल है तो ये मरफू होते हैं ना। वेरी गुड, ये आप सबने बहुत जरूरी बात है कि जमायर मुनफसिल मरफू होंगे, कभी मंसूब मजरूर नहीं होंगे। क्योंकि पता है कि मरफू मंसूब मजरूर से आपने आगे बहुत कुछ अंदाजे लगाने हैं। आपने अंदाजा लगाना है कि क्या वो फिर मुब्तदा है या खबर है या फाइल है या मफूल है, वो क्या चीज बन रही है। तो जब आपको ये नसब रफा जर का पता नहीं होगा ना, तो आप इन चीजों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो जमीर मुनफसिल मरफू होते हैं। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर अजरा। नेक्स्ट सिस्टर नुज़हत रियाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे आप मुझे बताएं हा की ज़मीर जो है इसके बारे में। फीहा उस्ताद, जी जी, फीहा ये मुअन्नस है। ठीक है, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड प्रोनाउन है ये। वेरी गुड, ये मतलब मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है। वेरी गुड। और अदद क्या है? वाहिद है। वेरी गुड। और इसका थर्ड वसत क्या पर्सन है? वसत। डेफिनेट इंडेफिनेट, मार्फा नकरा। डेफिनेट इंडेफिनेट में ये डेफिनेट ही होते हैं हमेशा। डेफिनेट ही होते हैं हमेशा, वेरी गुड। खालिदून इसके बारे में बता दें। खालिदूना जमा है, और हम्म, ये ऊना जमा की की वजह कौन से सी किस्म? ऊना की वजह से ये हाँ, जमा है, मुजक्कर है, और ये हम्म, नकीरा है। हम्म। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये आपने कहा जमा है, तो जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? जमा सालिम है, क्योंकि वेरी ऊना आ गुड, गया ना इसमें, इसलिए जमा सालिम। परफेक्ट। आपने कहा नकिरा है, तो कैसे पता चला कि नकिरा है? अलिफ लाम नहीं है उसका स्टार्टिंग में। परफेक्ट, इराब रह गया था आपका, इराब क्या है? एराब ये रफा में है। कैसे पता ऊना चला कि रफा है? ऊना ऊना। ऊना रफा है, ईना नसब और जर में आएगा। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बेहतरीन। यहाँ से भी आपसे एक लेती हूँ, यजुन्नूना। अभी पीछे क्या था? एक मिनट, पीछे लफ्ज था खालिदूना। खालिदूना यजुन्नूना, दोनों में ऊना ऊना आ रहा है, फर्क है दोनों में? दोनों के आखिर में ऊना आ रहा है, तो फर्क क्या जी, है फिर? अगर यजुन, मतलब ये या स्टार्टिंग में या हो गया ना, तो ये फेल में चले जाएगा शायद। ये फेल में चला गया, बाकी सब कुछ सेम है। ये जी खालिदूना यजुन्नूना, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों रफा हालत में हैं, दोनों जमा हैं। और सिर्फ फर्क क्या है कि एक वो इसम है और इसमें एक है, फेल ये है। फेल है। वेरी गुड, खालिदूना इसम हो गया और ये यजुन्नूना फेल है, बस ये फर्क है इसम फेल का, बाकी इनका सब कुछ सेम है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर नुज़हत। आगे नेक्स्ट है इरफान तसू। इरफान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। मुख्तलिफ सा नाम है आपका। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अच्छा, अब मुझे आप बताएं, यहाँ पे जो मैंने जितनी भी ये हुम या हिम है इनको कलर किया है, तो इनके बारे में बताएं। जी ये जो हम है ज़मीर मुत्तसिल है जो अटैच है, वेरी जो गुड, नसब और जर वाली होती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इनका अदद और जिन्स बता दें। इनका अदद है जमा, वेरी और गुड, जिन्स है मुज़क्कर। वेरी गुड। और ये कौन से जी सिगे हैं, गायब के, हाजिर के या मुतकल्लिम के? गायब के, गायब के। गायब के। अब आपने ये जी तो माशाल्लाह बता दिया कि ये मुत्तसिल हैं, नसब जद भी आपने साथ ही बता दिया, दैट्स गुड, इराब भी साथ ही हो गया। अब इनकी जी वसअत बता दें, मारिफा नकिरा। ये मारिफा है। मारिफा है, वेरी गुड। अब जी नेक्स्ट आप मुझे बताएं, नेक्स्ट कौन सा कलर हुआ? अच्छा, एक मिनट, ये जो यहाँ पे ही की जमीर है, ये कलर हुई है ही की जमीर, इसके जी बारे में बताएं। अगेन सेम है, वो भी ज़मीर मुत्तसिल है, अटैच्ड वाली है। और हम्म, इसका एराब सब जो कुछ है सेम है, सिर्फ एक चीज में फर्क है, वो बता दें। जी एक चीज में वो फर्क है हम वो। हम जो है जमा है, ही हाँ, जो है वाहिद, वाहिद वाहिद है, मुजक्कर। वेरी गुड। दोनों जी मुजक्कर हैं, दोनों जी ही मारिफा होते हैं, दोनों ही गायब की जमीरें हैं, दोनों जमीर मुतसिल हैं, यानी हुम भी और ही भी, हु की जमीर। जी लेकिन फर्क जी क्या है कि ये जमा के लिए, जमा मुजक्कर के लिए है, और ये वाहिद मुजक्कर के लिए है। वेरी वाहिद गुड, मुजक्कर। माशाल्लाह। नेक्स्ट आप मुझे राजिऊन इसके बारे में बता दें। राजिऊना जो है ये जमा सालिम है,
हम्म तो ऊना के साउंड से ये एराबी हालत रफा वाली होगी। वेरी गुड। जी। आप मुझे बताएं अदद अदद। के लिहाज से मुजक्कर है, सॉरी जमा है। जमा है। अदद में जमा है। उसद के लिहाज से नकीरा है। वेरी गुड। जिन कैसे पता चला नकीरा है? नकीरा ऊना है, अल दाखिल नहीं हो गया स्टार्टिंग में, हाँ, तो अल नहीं है इसलिए। इस वजह से। वेरी जी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अब जी नेक्स्ट रिहाना बेगम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं हुआ और हु दो को मैंने कलर किया इकट्ठा, इन दोनों का फर्क बता दें। और ये हुआ जो है ज़मीर मुनफसिल है वेरी और गुड। मुज़क्कर के लिए है, और ये गायब की ज़मीर है। वेरी गुड। अच्छा, फर्क और में। हाँ चले, बाकी चीजें क्योंकि और सेम ही हु चल रही जो है, है, सिर्फ एक का। हम्म जी हु जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, और हम्म। ये भी गायब गायब की ज़मीर है, मुज़क्कर के लिए है। और वेरी दोनों गुड। में फ़र्क ये है कि ये जो ज़मीर मुनफसिल हुआ है ये मरफ़ू होती है, और वेरी जो गुड। ये हु है ये मंसूब या मजरूर होती है। वेरी गुड। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इनका इराब मुख्तलिफ है। हुआ जो है मरफू है। अच्छा, यहाँ पे आप सबको मैं ये भी बताती चलूँ, क्योंकि जुमला इसमें जब हुआ था तो कुछ ने कहा था, जैसे कि हुआ है तो उसके वाव के ऊपर तो जबर आ रही है, तो ये मरफू कैसे हुई? तो ये आप इंशाल्लाह बहुत जल्द मबनी वाले लफ्ज भी आप सीखेंगी। ये कुछ लफ्ज होते हैं जो कि मबनी होते हैं, और मबनी का मतलब ये कि ये अपनी हालत तब्दील नहीं करते। ये रफा हालत में जैसे हैं जैसे ही वैसे ही रहेंगे, इनका इराब नहीं चेंज होता। ऐसा नहीं होगा कि ये हु वू बन जाए, वाव के ऊपर पेश नहीं आएगा, जिस तरह है ये लफ्ज उसी तरह ही रहेगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये जमीर मुनफसिल है, तो अब ये मरफू ही इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर आपको आखिरी हर्फ के ऊपर पेश नजर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि पेश लाजमी नजर आए। अंता है तो अंता ही रहेगा, अंतु नहीं बन जाएगा। अंती है तो अंती ही रहेगा, अंतु नहीं वो बन जाएगा, इस वजह से कि वो मरफू है तो उनके ता के ऊपर पेश आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हुम है तो वो हुम ही रहेगा। हाँ, हुमू बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हुम के ऊपर आगे मीम के ऊपर पेश हो, इसलिए सिफाती तजवीद के रूल के मुताबिक जोड़ के पढ़ने की आसानी के लिए, इसलिए मीम के ऊपर पेश आ जाती है, वरना वो हुम ही होता है। जी बहरहाल लेकिन डिटेल के साथ इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीखेंगी भी कि ये मबनी क्या होते हैं। अच्छा, तो दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि दोनों का इराब मुख्तलिफ है, वरना दोनों मुज़क्कर है, दोनों ही वाहिद गायब की सीगे हैं। आगे आप मुझे बताएं, ये जो ना तीनों को मैंने इकट्ठा कलर किया है, इनके बारे में। ये ना भी जो है ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल है, वेरी गुड। और ये मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होती है। वेरी गुड। यहाँ पे अब आपने शुक्र है, ये मैंने पूछना था अब अगला क्वेश्चन कि गायब है, हाजिर है, ये मुतकल्लिम, तो आपने माशा खुद बता दिया मुतकल्लिम है। अब मुतकल्लिम में वाहिद है, ये जमा है? मुतकल्लिम में जी, ये जमा है। जमा है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो है वाहिद के लिए नहीं है, ये जमा के लिए, ना जो होती है ये जमा के लिए होती है। वेरी गुड। अच्छा, जमीर मुतसिल, इनका इराब क्या होगा फिर? इनका एराब मंसूब या मजरूर होगा। मंसूब या मजरूर होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। किसी और का अगर माइक प्लीज, ये सिस्टर साइमा। इसको लाइन को काटो, अल्लाह अकबर। लाइन बाकी काट किसी देंगे का तो अगर यहाँ प्लीज माइक क्लास खत्म म्यूट है, करें। अनम्यूट है, तो उसको म्यूट कर लें, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट में मुझे भी सबका चेक करना मुश्किल होता है कि किसका अनम्यूट है। ऑलमोस्ट 98 सिस्टर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो सबका मुझे चेक करना मुश्किल होता है। अच्छा, अभी आप सिस्टर रेहाना मेरे साथ है। आप मुझे नाहनु के बारे में बताएं। ना और नाहनु, इन दोनों में क्या फर्क है? ना और नाहनु, और ना तो ये मुत्तसिल ज़माइर में होता है, और ठीक है। नाहनु जो है वो मुनफसिल ज़माइर का सीगा है, वो भी मुतकल्लिम है, लेकिन वेरी गुड। वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है वो भी, और वेरी गुड। ये भी जमा के लिए सिर्फ, इस्तेमाल होता है ना भी। हाँ, सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो ना है ये मुतसिल जमीर है, और नाहनु जो है मुनफसिल है, तो इनका इराब में क्या मुनफसिल फर्क होगा फिर इराब के लिहाज से? एराब नाहनु का एराब मरफू होगा, और ना का एराब जो है मजरूर या मंसूब होगा। वेरी गुड। बस इनका इराब मुख्तलिफ है, बाकी दोनों सेम है कि दोनों जमा मुतकल्लिम के सीगे हैं और जमा है।
दैट्स गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे मैं नहनु के बारे में और ना के बारे में ये पूछूं कि मुज़क्कर मुअन्नस का कोई फर्क है, ये दोनों या फिर ये दोनों के लिए इस्तेमाल ये होते हैं? दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनका जिन्स मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, जी जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर रेहाना। अब आप नेक्स्ट कौन सी सिस्टर, काफी सारी सिस्टर ने हैंड रेज किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल सबका नाम आ सकेगा। वो जो छोटी सी हमारी सिस्टर थी मरियम फातिमा, मरियम फातिमा भी हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ है क्या? जी मैम। जी मैम। जी जी, आ जाएं। आप मुझे बताएं, ये जो कुम को मैंने कलर किया है ग्रीन कलर, इसके बारे में बताएं। बाकी सब अपने माइक म्यूट रखिएगा प्लीज, ठीक है। ये जो कुम की जमाइर हैं, मरियम आप मुझे ये बताएं कि ये जो जमीर है ये मुजक्कर के लिए आती है या मुअन्नस के लिए? मैम माइनस के लिए। थोड़ा सा और गौर करें। एक जमीर है कुम और एक जमीर है कुन्ना, तो अब आप बताएं कि मुजक्कर के लिए कौन सी है और मुअन्नस के लिए कौन सी है? दोनों के लिए मैम। नहीं, ये जो कुम होता है ना ये सिर्फ मुजक्कर के लिए आती है, ठीक है। और अगर कुन्ना होता ना नून के साथ, फिर वो मुअन्नस के लिए आती, ठीक। अगर आप मैं आपसे पूछूं ये कुम की जमीर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, मुसन्ना या जमा के लिए, तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? ₹1 भी नहीं है जमा मेरे के लिए मैम। जमा के लिए, बिल्कुल, ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रही है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये जमीर अटैच्ड है या डिटैच, जुड़ी हुई जमीर है या सेपरेट जमीर है? अटैच है मैम। अटैच्ड है, बिल्कुल ठीक। आप मुझे इनका इराब बता सकती हैं, ये मरफू होते हैं या मंसूब मजरूर होते हैं? मरफू होते हैं मैम। इनके बारे में भी आप दोबारा गौर करें। मरफू क्योंकि अटैच्ड है ना, अटैच जमीर जो होती है ना ये मरफू नहीं होती, ठीक है। अटैच जो होंगी जी ना मैम। उनकी दो ऑप्शन है, या तो वो मंसूब होंगी या फिर वो मजरूर होंगी, जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं आपसे नेक्स्ट आपसे पूछूंगी मुखलिसूना, इसके बारे में आप मुझे क्या क्या बता सकती हैं? इनका पहले मुझे ये बता दें, अच्छा जिन्स बता दें, इनका जेंडर बता दें, मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर मैम। वेरी गुड। आप मुझे बताएं ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा? जमा है मैम। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? जमा सालिम मैम। जमा सालिम, वेरी गुड। कोई और भी साथ में शायद कोई बाकी भी माइक अनम्यूट हुए में, कौन पार्टिसिपेट करें पता नहीं, बहरहाल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ये मारफा है या नकिरा? मारफा है मैम। मारिफा है, अच्छा, कैसे पता चला आपको कि ये मारिफा है? आपको कोई निशानी मिली इधर की ये मारिफा है? मारिफा की निशानी क्या होती है? अलिफ लाम। क्या यहाँ पे शुरू पे अलिफ लाम लगा हुआ है? नहीं मैम। तो फिर ये मारिफा होगा? नहीं मैम। ठीक है, ये मारिफा नहीं है, ये नकिरा है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, ठीक। जी ये मैम। मुजक्कर है, ये जमा सालिम है, और ये नकिरा है। और अगर मैं पूछूं कि ये रफा है, नसब या जर? ऊना के बाद आ रही है आखिर में, ऊना के बाद मरफू होती है या मंसूब मजरूर होती है? रफा होती है मैम। रफा होती है, वेरी गुड माशाल्लाह मरियम, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन। आपने इसी तरह मेहनत करनी है, ठीक है, जी इंशाल्लाह मैम। ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेक्स्ट, सिस्टर फरजाना सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं आपके सामने ये दो कलर कर रही हूँ, शई इन और नक्सिन। इनके बारे में मुझे बताएं, मार्फा या नकरा? बिशैइन, ये नकिरा है। और नक्सिन भी नकरा है, मतलब दोनों का आपने इकट्ठा मुझे बताना है, ठीक है। जो मैं पूछूं दोनों नकरा है, कैसे पता चला कि ये नकरा है? तनवीन है यहाँ पर। तनवीन है इस वजह से, बिल्कुल। अच्छा, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा? ये वाहिद है। और मुजक्कर मोनस? ये मुजक्कर है।
और मरफू मंसूब मजरूर। ये मंसूब और मजरूर। अच्छा, मंसूब भी होंगे क्या ये? अगर तो आपको क्लियर जेर नजर आ रही है हाँ ना तो फिर मजरूर है आपको मजरूर। हाँ जो मजरूर है क्योंकि आपको क्लियर जेर नजर आ रही है जी तो फिर जेर आपने नजर आ रही इसको सिर्फ और सिर्फ आपको जो ना मुअन्नस सालिम, उसमें जो नीचे ता के नीचे जेर आती है ना, उसमें आपने जो मुअन्नस सालिम है सिर्फ आप ज़हन में रखिएगा, मुअन्नस सालिम जो जमा सालिम मुअन्नस के लिए वहां पे जी जेर के बावजूद आपने मंसूब और मजरूर दोनों के ऑप्शन रखनी है, क्योंकि वो मंसूब भी हो सकता है मजरूर भी। लेकिन ये जो वाहिद के लफ्ज होते हैं, मुफरद लफ्ज या जी फिर जमा मुकस्सर, इन पे जब आपको जेर नजर आ जाए तो वो मजरूर ही होगा, वो कभी फिर मंसूब नहीं होगा, क्योंकि मंसूब के जी लिए आपको क्लियर जबर नजर आएगी फिर। जी हम्म, जी ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो दो कलर किए हैं, अल खौफी अल जुई, तो इसके बारे में मुझे बता दें इनका सारा कुछ, मतलब पहले बता दें जिन्स। जिन्स मुजक्कर मारफा हम्म हम्म वाहिद हम्म और हम्म, रफा नसब जर। और मजरूर है। वेरी गुड, अब मजरूर आपने कहा, अब शुक्र है कि आपने मंसूब नहीं कहा, क्योंकि अगर मंसूब होता तो ये अल खौफा हो जाता, अल जी जी जुआ हो जाता, ठीक है, फिर आपको क्लियर जबर नजर आती। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट सिस्टर अमीना वकार, जिन जिनका जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया अपने माइक को प्लीज म्यूट ही रखें, ठीक है। जी आपने अनम्यूट कर लिया अमीना। हाँ, जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे इन दो के बारे में बताएं, इनके क्या क्या है इनके बारे में। ये दोनों इसलिए क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा कलर करती हूँ फिर। इनका पहले जीन्स बता दें, आदत बता दें, इस तरह से। जिन्स इसका ये मुजक्कर है ठीक हो गया। और एराब है इसके अच्छा, ये जीन्स के बारे में मजरूर मैं थोड़ा अभी और भी डिस्कस बाद में कर दूंगी, फिलहाल ठीक है, आपने मुज़क्कर बताया, आगे। जरूर है ये। और मारिफा ये नकिरा। जी नकिरा है। मारिफा ये नकिरा है? नहीं कैसे मारफा है मारफा। हाँ, मारफा अच्छा, अलिफ लाम है। अलिफ लाम की वजह से मारिफा है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे अदद बता दें इनका। अदद इसका है ये वाहिद है। अच्छा, दोबारा गौर करें थोड़ा, देखिए इसमें काफी अल्फाज मौजूद है ना, मीम वाओ अलिफ लाम, मतलब जिसमें ज्यादा अल्फाज आपको हरूफ नजर आए ना तो ज्यादा चांस है कि वो जमा मुकस्सर होगा, फिर वाहिद नहीं होगा, ठीक है। ये जी माल की जमा है अमवाल, नफ्स की जमा है अनफुस, तो ये जमा मुकस्सर हैं दोनों। और इसी मुकस्सर। जमा मुकस्सर की वजह से फिर मैं यहाँ पे ये बताती चलूं कि अनफुस तो वैसे भी मुअन्नस है, क्योंकि नफ्स जो होता है ये मुअन्नस होता है, जी ये तो वैसे भी मुअन्नस है। अमवाल अलबत्ता ये क्योंकि गैर आकिल की जमा है ना, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, तो ये मुअन्नस की तरह समझे जाते हैं अरबी जुबान में, ठीक। अरबी जी जुबान अगर माल लफ्ज है ना तो वाहिद है तो फिर उसको मुजक्कर ही समझा जाएगा, लेकिन जब इसी की जमा मुकस्सर बन जाती है तो उसको मुअन्नस की तरह वो ट्रीट करते हैं, मुअन्नस समझते हैं उन्हें वो, ठीक। तो मोनस इनका मुझे इराब बता दें, रफा नसब जर। ये मजरूर है। ये मजरूर है, क्योंकि क्लियर आपको जेर नजर आ गई, माशाल्लाह, बेहतरीन। अब आगे असमराती, इसके बारे में बताएं। अस्समारात ये नकिरा है। अच्छा, कैसे पता चला कि नाकिरा है? ये नकिरा की नकिरा क्या इलामत मिली आपको? नहीं मारफा है मैं इसमें वो बता रही थी मारिफा का कैसे पता चला आपको? काम की वजह से। किसकी वजह से? अलिफ लाम। अलिफ लाम की वजह से, ठीक है। नकिरा आई थिंक आपने बाय मिस्टेक बोल दिया था, अल की वजह से आपको पता चला कि मारिफा है। अब मुझे बताएं कि ये जिन्स क्या है? ये मोनस है। मोनस, कैस क्या आपको निशानी मिली मोनस के? ता की वजह से किस? अलिफ और ता आखिर का में है, सिर्फ ता नहीं, अलिफ और ता क्योंकि जो है ना सिर्फ आखिर में। ता जो है ना, बहुत से अल्फाज होंगे, जैसे बैत का लफ्ज है, बैत घर जिसको कहते हैं, उसके आखिर में भी देखे ता होती है, लेकिन अब वो मोनस तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ ता हो जाने से मोनस नहीं होगा, उसके पीछे अलिफ का भी लगा होना जरूरी है, आतुन आतिन या आतु आती, हाँ, ठीक है, की वजह से। तो तब वो मोनस होगा। और अब मुझे इसका आदत बता दें। जमा है ये। जमा है, सालिम या मुकस्सर? ये है जमा सालिम। वेरी गुड, कैसे पता चला कि जमा सालिम है? आती की वजह से।
वेरी गुड, बिकॉज क्योंकि जो आती की है यही जो साउंड है ये मुअन्नस में जमा सालिम आती है। जैसे मुजक्कर में ऊन और ईना है, इस तरह मुअन्नस में आतू और आती है, कि ये जमा सालिम के लिए बस खास मखसूस है, ये जमा मुकस्सर नहीं होते फिर। वेरी गुड, जी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, इसका इराब अगर पूछूं तो आप इसका इराब बता दें। एराब मजरूर। जरा गौर करें, मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि सिर्फ ता के नीचे जेर देके आपने मजरूर नहीं कहना, सिर्फ जी मजरूर मंसूब भी हो सकता है ये, ठीक है। ये मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में हो सकता है। इस वक्त क्या है ये इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि क्या है मंसूब है या मजरूर। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट सिस्टर रीना, जी आप मुझे अस्सलाम बताएं वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्साबिरीना के बारे में। जी अस्साबिरीना ये मार्फा हालत में है और बिल्कुल। ये जमा मुजक्कर गायब है इसका सेगा। गायब नहीं, और गायब में आप तब कहेंगी जब कोई जमीर होगी तो, जी 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 ठीक है। ये आप कहेंगे कि ये मुजक्कर जमा है, जमा मुजक्कर है, गायब ना कहें, वो तब होगा जब कोई जमीर लगेगी, हुमा वगैरह जी इस तरह की जी जमीर होगी। जी जी तो जी अब जमा मुजक्कर आपने बताया, जमा बताया, तो जमा की कौन सी किस्म है। जी ये अ, ईना ये नसब और इसमें मजरूर में दोनों में हो सकती है। ठीक है, ये इराब होता है। मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जी जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है, जमा की किस्म। ये जमा सालिम है ये। जमा सालिम है, क्यों जमा मुकस्सर क्यों नहीं है। जी ये जमा उसमें ऊना का साउंड होता है और ईना का साउंड होता है जो किस उसमें जमा सालिम में। सालिम है, बिल्कुल ठीक। ऊना और ईना की साउंड जमा सालिम के लिए है, तो इसका मतलब है जब इसमें ईना आ गया तो ये जमा मुकस्सर नहीं है। ठीक है, आपने अदद भी बता दिया, जिन्स भी बता दिया, मार्फा नकरा भी बता दिया, और आपने मंसूब मजरूर भी बता दिया, तो इसका इराबी हो गया। अब जो में खालिदीना, बाकी सब कुछ सेम है। अस्साबिरीना और खालिदीना में बाकी सब कुछ सेम है, कोई एक फर्क है, वो फर्क बता दें क्या है। जी खालिदीना में जी जी, क्या फर्क है अस्साबिरीना से खालिदीना में। ये ये नकिरा है दोनों, मैम। ये ये नकिरा है, नकिरा कैसे पता है चला, कैसे पता चला इसमें नकिरा है। इसमें इसमें अलम नहीं लगा, अल नहीं लगा हुआ इसमें। वेरी गुड, इसके शुरू में अल नहीं लगा, जैसे अस्साबिरीना में शुरू में अल लगा हुआ है। बस ये फर्क है जी कि ये मार्फा और वो नकरा है, बाकी दोनों जी मुजक्कर हैं, दोनों जमा सालिम हैं, दोनों मंसूब या मजरूर हैं। वेरी गुड। जी एक चीज और पूछ लेती हूँ आपसे, हा की जमीर के बारे में। जी ये मुअन्नस की जमीर है और ये मुत्तसिल है। वेरी गुड। जी और और ये इसका जो एराब। अदद, हाँ जी अदद बता दें। अदद इसका वाहिद 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 है। मुअन्नस। और इराब बता दें। जी इसका एराब है नसब। नसब या जर। जी नसब या जर। ठीक है, दोनों में से हो सकता है। अच्छा, जी अभी जमीर मुतसिल भी बता दिया आपने, इसका वसत रह गया, वसत बता दें। वसत। मार्फा नकरा, मार्फा या नकरा। ये मार्फा में ही होते हैं। मार्फा होते हैं ये। वेरी गुड, जी माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, सीगा बता दें, ये कौन सा सीगा है, गायब हाजिर मुतकल्लिम। अ, ये गायब का है उसका। गायब का सीगा है, बिल्कुल ठीक हो गया। दैट्स गुड। नेक्स्ट सिस्टर फरियाल बिलाल। जी जी सिस्टर जी मैम। फरियाल, जी अब आप मुझे बताएं, ये जो हम दो को कलर किया मैंने, जो मैंने आपको, मैं आप सबको पहले बताया था ना कि मीम के ऊपर भी कभी पेश आता है, तो वो आपने ये नहीं जी सोचना कि ये अब कि ये मरफू जमीर हो गई है। ये सिर्फ इसलिए आई है कि कोई जोड़ के पढ़ने के लिए, अन हुमुल उसको साथ जोड़ के पढ़ने के लिए मीम के ऊपर पेश आई है, तजवीद के रूल के मुताबिक, ठीक है, वरना ये हम है। अच्छा, अब मुझे दोनों का फर्क बता दे, दोनों में क्या फर्क है। ये जो अनहुम है ये मुत्तसिल है क्योंकि ये अटैच है, और हुम जो है वो मुनफसिल है। और वेरी जो गुड। हुम है वो जमा है गालिब का। आप कहें गालिब कि दोनों, आप बल्कि अब जो बाकी चीजें आप बता रही है ना, आप कहें कि दोनों जमाए जो हैं जमा हैं, इस तरह करके दोनों को करें। जी ये दोनों जमा है, इसमें से एक हम्म, मुत्तसिल है, एक अनहुम है, और जो हुम है वो मुनफसिल है। ठीक, ये हो गया। और दोनों क्या है, दोनों का जिन्स क्या है। मुजक्कर।
और दोनों का अदद क्या है? ये है जमा। और दोनों का कौन सा सीगा है, गायब, हाजिर या मुतकल्लिम? दोनों गायब के हैं। और इनका इराब बता दें अलग अलग। मरफू। दोनों मरफू हैं। अच्छा, ये अनहुम जो है वो मरफू होगा कैसे पता चला कि मरफू होगा? क्योंकि मैम इस पे पेश है। मैं अभी यही तो आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने यही तो कहा है कि मीम के ऊपर अगर पेश नजर आ जाए तो आपने ये नहीं सोचना कि ये मरफू है। ये पेश जो है तजवीद के मुताबिक यानी पढ़ने की आसानी के लिए दी गई है। ठीक सही। है, ये मीम के ऊपर वरना जज्म ही है। अनहुम है, ये मीम के ऊपर जज्म ही है बेसिकली। तो अब आपने, अब ये भी हुम है, ये भी हुम है, दोनों का इराब मुख्तलिफ है। दोनों के इराब में क्या फर्क है? अनहुम का इराब जो है ना, वहां जो हुम है वो मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, ये मरफू कभी नहीं हो सकता। सही। ठीक है। और जो वला हुम है, जो ये वाला हुम है नीचे, इस ये हुम जो है ना, ये जमीर मुनफसिल है, तो इनका इराब क्या होगा? जमीर मुनफसिल, इसका इराब मरफू नहीं होगा इसका इराब। क्यों नहीं होगा? क्या वजह है कि नहीं, आप इतने वसूख से कह रही हैं इसका मरफू नहीं होगा, क्या वजह है? अच्छा अच्छा सही है, इसका मरफू होगा। अच्छा, अब क्यों होगा ये भी आप बता रही हैं। अच्छा, क्या अब होगा तो क्यों होगा ये बता दें, वजह बताए ना, क्या वजह क्या है? इनकी वजह है ना, देखिए, अन हुम में जो हुम की जमीर है मंसूब मजरूर है तो उसकी एक वजह है। और जो जमीर मुनफसिल है वो मरफू है तो उसकी कोई वजह है। आप वो रीजन बताए ना, क्या वजह है? रीजन यही है कि जमीर मुनफसिल हमेशा मरफू होते हैं, और जो जमीर सही। मुतसिल होते हैं ये हमेशा या तो मंसूब होंगे या मजरूर होंगे। ठीक है, ये रीजन है कि जमीर मुनफसिल, अब मीम के ऊपर चाहे आपको जज़म नजर आ रही है, आपने मीम की हरकत को नहीं देखना। ये हुम ही रहेगा हमेशा। ये मरफू, अब जमीर मुनफसिल है तो ये मरफू रहेगा, मुतसिल होगी तो मंसूब मजरूर होगा। ठीक है। सही। जी। अच्छा, अब मुझे बताएं अल अज़ाबु, इसके बारे में सब कुछ बताएं, ये आदत बता। मारफा बिल अला। जी। ठीक है, मारफा है, ठीक है, मारफा हो गया, इराब बता दें। इसका मरफू है। अदद। अदद है इसका वाहिद। जिन्स। जिन्स इसकी मुज़क्कर। वेरी गुड। इराब बता दिया था, पता नहीं इराब आपने, मेरे ज़हन में नहीं है, इराब जी पूछा था कि नहीं? मरफू। अच्छा, बत वेरी जी। गुड। अब युनज़रूना, इसके बारे में कुछ बताएं। जी टीचर, ये जमा सालिम है क्योंकि इसमें ऊना की साउंड आ रहा है। और ठीक है। ये फ़ैल है, फ़ैल जमा फ़ैल, क्योंकि इसमें या आ रहा है ना। हाँ, ये फेल है। बाकी वही चीज है कि मरफू है, मुजक्कर के लिए है, जमा के लिए है, तो बाकी सब कुछ वही फाल है। होता है जो इसम है। बस ये इसम नहीं है, फेल है। वेरी गुड, जी। माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अभी जिन सिस्टर्स के मैं नाम नहीं ले सकी हूँ, काफी सारी सिस्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम में उनकी टर्न आ जाएगी। तो लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी, कि खसूसियात की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब चूंकि अब लेक्चर 7 आप सब कर चुकी हुई हैं, जुमलों की हम लोग जो है छोटे छोटे जुमले बनाने शुरू कर दिए हुए हैं। तो अब लेक्चर 8 से ना आप लोगों के मुरक्कबात जो है ना शुरू हो जाएंगे, मुरक्कब नाकिस शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर कुछ अगले 4-5 लेक्चर्स के बाद फिर मैं इसी तरह लाइव सेशन रखूंगी आपके साथ, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। लेक्चर 7 से लेके आगे ऑनवर्ड्स देखती हूँ कितने लेक्चर्स होंगे। दुआ मांग लेते हैं हम सब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगी बाद में।